वो लड़की जब मिली तो वो नंगी मिली है, और जितनी दूर तक वो खींची, क्या उसके खून के निशानी दिखाई दिए होंगे? ये सब देखकर तो हमारी बेटियां, मुझे नहीं लगता कि बेचारियों को, हम बेचारियों को घर से बाहर भेजेंगे। हम एक साइड कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ, जब बेटी बचेगी तभी तो उसे पढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं फांसी की सजा नहीं, जैसे उस लड़की ने भुगता है उसके साथ जैसा हुआ है उसको भी, उसके साथ भी वैसा किया जाए, ताकि उनको भी पता चले दर्द क्या चीज होती है। यहाँ से पुलिस तो देखती नहीं है, ना सुनती है, ना किसी गरीब आदमी को तो वैसे ही डांट धमका के ही पीछा छुड़ा लेती है। अगर गाड़ी के नीचे छोटी सी लक्कड़ या कोई एक पत्ती भी आ जाती है तो पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है। वो साइड में गाड़ी को खड़ा करके उसको देखता है इसके नीचे क्या है। इतनी बड़ी डेड बॉडी उसको समझ नहीं आई। देखिए, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिला हैं, कुछ एनजीओ से हैं, कुछ आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं आखिरकार इनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पुष्पा कोहली है और मेरी अपनी एनजीओ नारी एवं बाल विकास संस्था है, जो हम महिला और बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर पुलिस समय समय पर अपना काम करती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता और वो बेटी अपने घर में सेफ होती। तो पुलिस वालों को भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई फ़ोन कर रहा है या कंप्लेंट कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो ये कार्रवाई तो होती नहीं है। अगर सही टाइम पे कार्रवाई होती तो आज ये माहौल नहीं होता। हमारा यही है कि पुलिस अपना काम करती रहे और जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कि अगर यही उनकी बहन बेटी के साथ में होता तो क्या करना चाहिए था। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि पीसीआर कॉल कई बार की गई, कई बार कही है। हाँ जी, वो लड़का है मनोज है, क्या नाम है, उसने दीपक है, उसके पास पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी कॉल रिकॉर्ड है कि मैंने कितने कितने बजे किस किस को मैंने कॉल किया है। और पीसीआर वाले कह रहे हैं कि जी हाँ आप हम अपने आप कर लेंगे काम। एक जोमेटो वाला है, उसने भी बोला है मैं खाना सप्लाई देने गया था और मैंने वहाँ पर उन पुलिस वालों को बोला है कि जी ऐसे ऐसे मैंने देखा है। उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, तू जा। तो ये क्या तरीका है पुलिस का? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस किस लिए रखी जाती है? सेफ्टी के लिए रखी जाती है। तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आंटी जी, आप तो इसी इलाके में रहती हैं, यहीं पास में ही आपका घर है, क्या कहेंगी? इतने बार इस इलाके में देखते हैं हम कि क्राइम की वारदातें आती रहती हैं, आपने भी सुना होगा और हम भी अपने चैनल के माध्यम से हजारों खबरें इस इलाके की दिखा चुके हैं, लेकिन पुलिस के बारे में अभी बात की जाए तो क्या कुछ कहेंगी? नहीं, पुलिस की तो बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ से पुलिस तो देखती नहीं है, ना सुनती है, ना किसी गरीब आदमी को तो वैसे ही डांट धमका के ही पीछा छुड़ा लेती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि हमने देखा एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक 4 सीपी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाएगा। देश की राजधानी में इतनी ज़्यादा पुलिसकर्मी थे, 10,000 से ज़्यादा पुलिस थे, 2,500 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी थी, उसके बावजूद भी राजधानी के ऐसे हालात हैं, महिला सुरक्षा नहीं है, क्या कहेंगी? मैं कांताराज फाउंडेशन से पूजा गोला फाउंडर। हमारी जो बेटियां हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हम तो यही देख रहे हैं। बट हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो कहती है हमारी 10 पीसीआर चलती हैं इसी रोड पे जहाँ बच्ची के साथ ही हादसा हुआ। तो कहाँ होते हैं वो लोग और कहाँ होते हैं हमारे देश के बच्चे? कोई सेफ नहीं है। इसके बावजूद हम ये कहते हैं हमारी बेटी सुरक्षित है। जब हमारे देश की बेटी ही सुरक्षित नहीं होगी तो हम लोग किसको सुरक्षित करेंगे? और हमारी ये प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील है, हाथ तो खैर हम लोग क्या जोड़ेंगे अपनी दिल्ली प्रशासन के सामने। वहाँ पर हम लोगों के साथ होता है कि अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जा रहा है, मान लीजिए सपोज करे किसी ने कंप्लेंट की, तो पहले तो हमें यही तय करना मुश्किल हो जाता है ये एरिया किसके अंडर में आ रहा है। कोई कहता है ये हमारे अंडर में नहीं है, उससे आप बाहर जाएंगे वो उसके अंडर में नहीं है। तो हमारे प्रशासन से यही अपील है कि आप एक ऐसा कानून निकालिए जिससे जिस जगह वारदात हो रही है उस पर तुरंत में एक्शन लिया जाए। उनके अंडर में है नहीं है वो मैटर बाद में देखा जाएगा। जिस समय घटना हो रही है उस समय ऑन द स्पॉट जो भी पुलिसकर्मी है वहाँ उसको ये अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये ना देखे कि ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा थाना नहीं आता या मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। हमारी यही अपील है हमारी दिल्ली सरकार से, हमारी दिल्ली पुलिस से, प्लीज़ आप यही करिए कि एरिया अभी बाद में की बात है, पहले जो घटना हो रही है हमें उस पर ध्यान देना है। लेकिन अभी इसको तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल मामला बताया जा रहा है। मैम ये जो अगर एक्सीडेंटल भी है तो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है ना किसी को। अगर एक्सीडेंट भी है तो क्या मैं कोई अगर जा रहा है तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ? मेरा क्या कर्तव्य है अपना नागरिक होने के लिए कि मैं ऑन द स्पॉट जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है मैं उस पर उस समय एक्शन लूँ। अगर ये रोड देखिए आपको जिन हालातों में आप देख रहे हैं क्या हुआ बच्ची के साथ, तो अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि ये एक्सीडेंट है, तो आपको अगर लग रहा है ये एक्सीडेंट है तो ये तो एक गलत चीज़ है। तो पूरी जांच ही नहीं हुई, पहले तो पूरी जांच ही नहीं हुई उसकी, तो हम वो कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल है?
जांच हो, जांच में जो भी आएगा आप उसको एक्सीडेंटल बोलेंगे ना। जांच कहा आप जा रहा है कि जो इस इलाके के डीसीपी हैं, आउटर डीसीपी लगते हैं हिरेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो लड़की जो है जिस तरीके से उसके नीचे आई वो फंस गई थी शायद, या फिर गाड़ी के अंदर उसका वो तो फंस आसपास नहीं, के लोग हैं, वो आप- देखेंगे नहीं। मेरा नाम मीनू मिश्रा है, मैं यहीं किराड़ी की विधानसभा से हूँ। तो जो उस रोड पे ऐसी हालात हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। रोड पे सब चलते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। ये तो बात को दबाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। इस टाइम हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, हमें इतना दुख हो रहा है, क्या बताएं। एक ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, अगर गाड़ी के नीचे छोटी सी लक्कड़ या कोई एक पत्ती भी आ जाती है तो पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है। वो साइड में गाड़ी को खड़ा करके उसको देखता है इसके नीचे क्या है। इतनी बड़ी डेड बॉडी उसको समझ नहीं आई, जो ड्राइवर चला रहा है उसको इतनी तो अकल होती है ड्राइवर को। बैलेंस बदल जाता है। गाड़ी का बैलेंस बदलता है, फिर आवाज आती है किसी पांच आरोपियों में से एक आरोपी है जिसका नाम मित्तल बताया जा रहा है, वो बीजेपी पार्टी से बताया जा रहा है। बिल्कुल बीजेपी से पार्टी से है और बीजेपी वालों का पूरा सपोर्ट है उसको, तभी तो ये एक्शन नहीं हो पा रहा। अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं होता तो एक्शन होता उसके ऊपर, तत्काल ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जिसमें हमारे डीसीपी साहब कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल केस है, अगर और कोई होता, किसी और पार्टी का होता तो बीजेपी वाले तुरंत ही सारी कार्रवाई शुरू करवा देते। मेरा ये कहना है कि इसके अंदर ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, एक मानवता के जरिए हर किसी की परेशानी को देखना चाहिए और उसको सोल्व करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये लड़की को लेके रोडों पे घूमे हैं, एक बात बताइए, जब हम कोई सिग्नल तोड़ देते हैं या थोड़ा सा भी रूल फॉलो नहीं करते तो हमारे चालान घर तक पहुंचते हैं। क्या ये सरकार को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है रोडों पे? क्या दरिंदगी हो रही है? उस बच्चे के साथ निर्भया कांड हर बार यही होता है, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन अच्छा नहीं है। बात को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या आसपास के लोगों को दिखाई नहीं देता या पुलिस को दिखाई नहीं देता? कैसे माने कि देश की राजधानी में महिला सुरक्षित, आप सबकी बेटियां भी होंगी, आप खुद हैं। मैम बिल्कुल बेटी नहीं क्यों लगता नहीं है? बाहर। अगर ये नहीं है कि अगर मेरी बेटी नहीं तो मुझे दूसरे की बेटी का दर्द नजर नहीं आता। मेरी भी बेटी नहीं है, पर मैं जहाँ भी बेटियों के साथ ऐसा होता है हम आगे से बढ़कर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि देश की बेटी, मेरी बेटी, क्योंकि हमारा यही प्रण है सबकी बेटी हमारी सुरक्षा। और जहाँ भी हमें ऐसा होगा हम जाएंगे और हम जाते रहे हैं, बट उस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। 2 दिन शोर मचता है, उसके बाद सब दबा दिया जाता है मामला, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। अभी 10 साल के बाद फिर ये निर्भया कांड, बिल्कुल 10 साल के बाद, और ये क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। तेजाब डाला है उस लड़की के ऊपर। अभी द्वारका मोड़ पे ही एक बच्ची के मुंह के ऊपर स्कूल तेजाब जाने डाला की गया है। बच्ची बताइए उसके ऊपर तेजाब कहाँ हम डाल अपनी बेटियों को कहाँ हम तालों में बंद करें? क्या हम उसको हम कहाँ भेजें? हम उसको अगर हम अपनी ही बेटी नहीं बचा पाएंगे, हम किसी की बेटी कैसे बचा पाएंगे? हम क्या बेटियों को ताले में बंद करके नहीं रह सकते? इससे तो अच्छा कि बेटी ना ही बचाएं, आज जो लड़की के साथ बेटी ना ही बचाएं हम। अगर आने वाले समय बेटों के साथ यही होना है तो हमें बेटी नहीं बचानी चाहिए। आएंगे छोटी सी बात है कि आप भी एक लड़की हैं और आज आप इस पोस्ट पे हैं, तो हमको भी देख के गर्व हो रहा है। हम खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए हर किसी को बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन सपोर्ट हमें हम आम पब्लिक की ही चाहिए। अगर पब्लिक में ही रह के ही लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो लड़की बच सकती थी अगर प्रशासन सही होता। आज पुलिस ने सारी जगह से नाकाबंदी कर रखी है, लोगों को तक जाने नहीं दे आप ये रहे, सारे ठीक है, सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं इन्होंने आज। लेकिन अगर यही प्रशासन ठीक होता ना उस वक्त, जो कि कहते हैं कि नए साल की वो रात थी, उस समय तो प्रशासन ज़्यादा एक्टिव होता है, पुलिस वाले ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। ये बहुत गलत बात हुई। जो इतनी दूर तक वो लड़की खिंचती चली गई कार में, वो पता नहीं चला उन लोगों को। जरी सी भी कोई चीज़ होती है, फंसती है, आती है तो मालूम होता है, उन लोगों को पता नहीं चला इस चीज़ को। अब उसका घर जिसमें उसकी माँ बीमार पड़ी है, छोटा भाई है, पिताजी अकेली कमाने वाली, वो अकेले वाली लड़की, आप बताइए अब कौन चलाएगा उनका खर्चा? 7 जने खाने वाले थे, एक अकेली कमाने वाली थी, अकेली कमाने वाली थी। छोटे बहन भाई हैं। कितनी उम्र थी उसकी होगी 20-21 साल की। और अकेले कमाती थी? अकेले कमाती थी। हाँ जी। नहीं, हम अपने घर पे ही हैं जी। नहीं, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल जाएंगे सर। हाँ। तो देखिए, ये सुना आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी राय दी। कहीं ना कहीं बेहद हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हो गए हैं जहां 15 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए लेकर जाया गया और एक भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी। और आज तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद हैं।
हालांकि आपको बता दें कि जब ये पूरी घटना होती है तब उस पूरे रास्ते पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आता और आज मीडिया कर्मी के लिए एक अलग रास्ता बना दिया गया है जहां से एक भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं आ सकता और पूरे मामले को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल केस बताया जा रहा है, लेकिन सोचिए 15 किलोमीटर तक, कम नहीं होते 15 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे फंसी हुई लड़की को घसीटा जाता है, उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं, उसका पूरा शरीर छिल जाता है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ती। ये वो दिन था जब 1 जनवरी को पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, 31 दिसंबर की रात को पूरा पुलिस प्रशासन जागा हुआ था, तमाम पुलिस फोर्स लगा दिए गए थे और 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। क्या एक भी पुलिसकर्मी की नज़र नहीं पड़ी? कहाँ थे वो 2,500 महिला पुलिसकर्मी? कहाँ थे वो 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी पुलिसकर्मी? तमाम लोग मौजूद होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आज आप देखेंगे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, उस परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है, मीडिया कर्मी से मारपीट की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। सोचिए, ये नाकामी छुपाने की बात नहीं तो और क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी छुपाने की लगातार चीजें निकल कर आ रही हैं। सवाल ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ या उस लड़की के साथ जो भी हादसा हुआ, सवाल ये है कि उस वक्त जब इतनी पीसीआर कॉल की गई तो क्या किसी ने एक पीसीआर कॉल का जवाब दिया? क्या कोई पीसीआर कॉल को उठाने वाला था? जब इतनी पीसीआर कॉल हुई तब पुलिसकर्मी कहाँ मौजूद थे? तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या 15 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया? क्या किसी की नजर नहीं गई? क्या किसी ने नहीं देखा? अभी ये जांच का विषय है, लगातार जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद जांच में क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। और लगातार जो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें क्या जो नया मोड़ आया है, जो निधि लड़की सामने आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस होटल में 4 से 5 या 6 लड़कियां मिलकर पार्टी कर रहे थे और जश्न के बाद बाहर वो आई थी। तो क्या कुछ अभी देखने को मिलता है वो देखना बेहद खास होगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और देश की राजधानी के दिन प्रतिदिन जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।